राहुल गांधी से पूछताछ खत्म हो गई। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। ईडी दफ्तर से राहुल गांधी बाहर निकल चुके हैं। बता दें, सुबह से ये पूछताछ चल रही थी राहुल गांधी से, अब पूछताछ खत्म हो चुकी है। ये पूछताछ जितने वक्त चली है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए हैं और करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली है। ईडी दफ्तर से बाहर निकल आए हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ हुई और इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता आज सड़कों पर दिखे हैं प्रदर्शन करते हुए, और कई बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं इसी के लिए, अधिक जानकारी के लिए। ममता, राहुल गांधी दफ्तर से बाहर निकले हैं, क्या अपडेट है फिलहाल? सुबह से ही राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय मामले में पूछताछ कर रही थी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी थी। उनको प्रियंका गांधी लेकर पहुंची थी। अब राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर आ चुके हैं, यानी कि आज की पूछताछ फिलहाल खत्म हो गई है। राहुल गांधी बाहर आ गए हैं। मुमकिन है, अब देखना ये होगा कि क्या लंच के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस जाएंगे, लेकिन अभी तक यही है कि 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद फिलहाल राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दिल्ली के तमाम जगहों पर सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही हंगामा मचाए हुए थे और तुगलक रोड थाने में भी बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को फिलहाल हिरासत में दिल्ली पुलिस ने रखा हुआ है। जिस तरीके से सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि फिलहाल राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय से बाहर निकले। ठीक है, तो अभी तो मेरे ख्याल से कार्यकर्ता कुछ शांत तो हुए होंगे। जी बिल्कुल कोमल, थोड़ी बहुत शांति जरूर है और ज्यादातर शांति इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, उनको इस वक्त सरोजनी नगर थाने में रखा है। इसके अलावा हरीश रावत समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो तुगलक रोड थाने में है, जहां पर कुछ समय पहले प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मुलाकात करने भी पहुंची थी। और देखा जाए तो ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में ही है और जो कुछ लोग बाहर हैं तो वो शांति से ही है। और क्योंकि अब राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें शांति बनी रहेगी। ममता, ये भी जानेंगे, अभी तो फिलहाल राहुल गांधी बाहर निकले हैं तो कोई किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया अभी सामने आई नहीं होगी, लेकिन ये जो पूछताछ को लेकर अगर हम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक इस पूरे मामले की बात है, नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, क्योंकि यंग इंडियन कंपनी के डायरेक्टर हैं ये दोनों ही। तो इसी लिहाज से प्रवर्तन निदेशालय ने इन लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। 23 जून को सोनिया गांधी को आना है और आज राहुल गांधी पहुंचे हैं। बेसिकली प्रवर्तन निदेशालय इनसे जानना चाहती है कि जिस तरीके से तकरीबन 2000 करोड़ की कंपनी है नेशनल हेराल्ड, जिसपे अखबार चलता था, एसोसिएट जनरल, 2000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन यंग इंडियन 90 लाख रुपए देकर उस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है जो 2000 करोड़ की कंपनी है। यानी कि एक बड़ी रकम वाली कंपनी को कम पैसे वाली कंपनी से इस तरीके से टेक ओवर कर लेती है। और यंग इंडियन की अगर बात करें तो उसके दोनों के डायरेक्टर और ज्यादातर शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। और इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय इनसे तमाम सवाल करना चाहती है कि शेयर होल्डिंग यदि आपके पास है तो कितने हैं, आप इसमें क्या कैपेसिटी रखते हैं, आप क्या कुछ कामकाज इस पूरे मामले में इस कंपनी में कर सकते हैं। तो कई सवाल हैं प्रवर्तन निदेशालय के, जो जांच एजेंसी इन लोगों से जानना चाहती है कि यदि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उसके लिंक को प्रवर्तन निदेशालय स्टैब्लिश कराना चाहती है। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी पूछताछ के लिए पेश हुए थे और 23 जून को सोनिया गांधी भी आएंगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और जांच एजेंसी जानना चाहती है कि कहाँ गए पैसे और पैसे आए तो किस एक पर्त खोलना चाहती है। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।